नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका पावर स्टडी के एप्लीकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सबको पता है अपने जो है टॉपिक चल रहा था क्लास में, कंपनी टॉपिक चल रहा था। अपन जो है कंपनी के बारे में जो है बातचीत कर रहे थे। लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको कंपनियों के प्रकार के अंतर्गत निष्क्रिय कंपनियां, लघु कंपनियां, धर्मार्थ कंपनियां, सरकारी कंपनी और इसके अलावा बात करूं विदेशी कंपनी, इसके अलावा जो मैंने आपको है ओपीसी कंपनी यानी 1% कंपनी के बारे में बता दिया था। विद्यार्थियों, आज इस क्लास के अंदर जो है अपन जो है इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। आज इस क्लास के अंदर मैंने आपको जो है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कंपनी टॉपिक में से जब भी प्रश्न आया है या आता है तो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में से एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो संचालकों की संख्या के आधार पर हो या फिर सदस्यों की संख्या के आधार पर या फिर किसी अन्य आधार पर। लास्ट टाइम भी आपको पता है यहाँ से जो एक क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि निजी कंपनी में सदस्य, सार्वजनिक कंपनी के सदस्य, तो यहाँ सदस्यों की संख्या संबंधित आपके प्रश्न आया था। विद्यार्थियों, आइए बात करते हैं और आज की इस क्लास में मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं इधर निजी कंपनी की बात करने वाला हूँ और निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी की दोनों की हम जो है तुलनात्मक रूप से जो है बात करते हुए चलेंगे। दोनों है जो आपके निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। विद्यार्थियों, इसको अंग्रेजी में बात की जाए तो इसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी और इसकी बात की जाए इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक कंपनी। विद्यार्थियों, मैं यहाँ निजी और सार्वजनिक कंपनी दोनों के बारे में जो है बात करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करें निजी कंपनी की तो सबसे पहले जो है निजी कंपनी का उल्लेख है वो आपको मैं बता दूं, कंपनी अधिनियम 2013 की जो है आपकी धारा 268 है, उसमें इसका उल्लेख परिभाषा दे रखा है। कौन सी धारा में? धारा है जो आपकी 268। विद्यार्थियों, निजी कंपनी के बाद अगर बात सार्वजनिक कंपनी की जाए तो जो इसका उल्लेख है वो आपका धारा कौन सी है? धारा 271 में। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको यही बात रखनी है, इसकी जो धारा है 271 है सार्वजनिक की और निजी की जो धारा है 268 यानी 68 और 71 है। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं आगे। अगर आपको बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए विद्यार्थी, बात करें आगे। जैसे नाम से पता चल रहा है निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी, तो ऐसी कंपनी निजी कंपनी होती है जिसमें सदस्यों की अगर मैं संख्या की बात करूं, जो सदस्यों की संख्या की अगर मैं बात करूं, आपको पता है सदस्यों की संख्या अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम कितने होते हैं? इसमें न्यूनतम सदस्य होते हैं 2। और बात करूं मैं अधिकतम की जो सीमा है वो कितनी है? अधिकतम हो सकते हैं आपके 200। कितने हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं 200। इधर मैं बात करूं सार्वजनिक कंपनी की तो इसमें जो न्यूनतम सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 7 और अधिकतम की बात करूं तो कोई सीमा नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं जो आपके है, जितने आपने जो है पंजीकृत पूंजी के है, निर्गमित है, आपने जो पूंजी है निर्गमित की है, आपने जो पूंजी इशूड की है, यानी उस सीमा तक क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं। तो ये यानी कि अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। या फिर ऑप्शन आपके आ सकता है पूंजी से रिलेटेड, तो वो भी जितनी पूंजी निर्गमित की है वहाँ तक सदस्य हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करूँ अगर मैं संचालकों की, किसकी बात करूँ? संचालकों की। तो निजी कंपनी में जो है संचालक है वो कितने हो सकते हैं? अगर मैं बात करूँ संचालक, अगर न्यूनतम संचालकों की मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ न्यूनतम 2 और अधिकतम की मैं बात करूँ तो अधिकतम संचालकों को मैं कह सकता हूँ 15। इधर मैं सार्वजनिक कंपनी की बात करूं संचालकों की, अगर तो मैं सार्वजनिक कंपनी की बात करूं संचालकों की तो न्यूनतम आपके जो संचालक है वो हो सकते हैं कितने? 3 और अधिकतम संचालक कितने होने चाहिए? हो सकते हैं आपके 15। यानी 3 संचालक होने कंपलसरी है और अधिकतम आपके 15 संचालक क्या कर सकते हैं? हो सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थियों, बात करते हैं कुछ आगे। आपको पता है कि जो निजी कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो क्या नहीं कर सकती? परविरण यानी प्रोस्पेक्ट्स क्या करती है? जारी नहीं करती है।
क्यों जारी करना अनिवार्य भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये जनता से क्या नहीं कर सकती, धन हेतु जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। यानी मैं कह सकता हूँ पूंजी प्राप्ति हेतु जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। पूंजी प्राप्ति हेतु क्या नहीं कर सकती, जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। यानी कि और ये क्या करती है, पूंजी प्राप्ति हेतु जनता को आमंत्रित करती है। पूंजी प्राप्ति हेतु क्या करती है, जनता को आमंत्रित करती है। कौन सी कंपनी भाई, सार्वजनिक कंपनी। यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो कंपनी है ये परविरण जारी करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जनता से ये क्या नहीं कर सकती, पूंजी प्राप्त नहीं कर सकती, परविरण आवश्यक नहीं है। यहाँ क्या है, परविरण यानी प्रोस्पेक्ट जारी करना आवश्यक है। और परविरण क्या होता है इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर विद्यार्थियों बात करें आगे, कुछ और बात करें, तो ये जो निजी कंपनी होती है, जो प्राइवेट कंपनी होती है आपके, ये क्या है कि अपने जो है प्रबंधकीय है, मैनेजर है, उनको जो है पारस्परिक है, जो है ये कंपनी है, अपने शुद्ध लाभों का 11% से अधिक भी दे सकती है। ठीक है, तो ये नहीं, ये अपने संचालकों को शुद्ध लाभों का 11% से अधिक भी पारस्परिक दे सकती है, अधिक भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है। परंतु जो सार्वजनिक कंपनी है, वो सार्वजनिक कंपनी है, ये 11% से अधिक नहीं दे सकती। यानी 11% से अधिक नहीं दे सकती है। सार्वजनिक कंपनी है 11% तक ही दे सकती है। विद्यार्थियों इस चीज़ को भी है आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में आपको दोनों को जो है तुलनात्मक रूप से बता रहा हूँ, ताकि आपके दोनों कंपनी जो है साथ में चलती रहें, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न हो। यानी जो चीज़ें निजी कंपनी में है, क्या वो चीज़ें सार्वजनिक कंपनी में लागू हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों इस चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक की अगर बातें की जाए तो आप सबको पता है ये जो है जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। यानी ये पूंजी किससे प्राप्त कर सकती है, ये पूंजी केवल और केवल किससे प्राप्त कर सकती है, अपने सदस्यों से ही प्राप्त करती है। पूंजी किससे प्राप्त करती है, केवल अपने सदस्यों से प्राप्त करती है। कौन सी कंपनी की बात करूँ, मैं निजी कंपनी की बात करूँ। विद्यार्थियों आगे और बात करते हैं निजी कंपनी के बारे में। जो निजी कंपनी होती है इनको क्या होता है, पार्षद अंतर नियम, आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, पार्षद सीमा नियम के बारे में पढ़ेंगे, पार्षद अंतर नियम के बारे में पढ़ेंगे। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी पार्षद सीमा नियम को क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और पार्षद अंतर नियम को क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो विद्यार्थियों जो आपकी निजी कंपनी है इनको क्या होता है, पार्षद अंतर नियम, यानी कि पार्षद अंतर नियम अनिवार्य रूप से बनाना पड़ता है। यानी कि अनिवार्य रूप से बनाना पड़ता है। किनको, निजी कंपनी को। यानी कि पार्षद अंतर नियम का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी AOA। क्योंकि ये कंपनियां हैं जो निजी कंपनियां हैं, आपको मैंने बताया कि कंपनी अधिनियम 2013 में कुल अनुसूचियां कितनी, मैंने आपको बताया इसमें 29,470 धारा और 7 अनुसूचियां हैं। और पहली अनुसूची उसमें मैंने बताया आपको पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के क्या दे रखे हैं, मॉडल के प्रारूप दे रखे हैं। तो ये जो कंपनियां होती है उनका क्या नहीं कर सकती, उपयोग नहीं कर सकती। यानी कि ये कंपनी है जो निजी कंपनी है अधिनियम में, जो आपकी किसमें, अनुसूची फर्स्ट में जो ये दे रखे हैं, किसमें दे रखे हैं, अनुसूची फर्स्ट में पार्षद सीमा नियम के और अंतर नियम के 5 दे रखे हैं, ABCDEFIGHJ।
तो उनका क्या नहीं कर सकती, तो पार्षद अंतर्नियम अनिवार्य रूप से बनाना पड़ता है। यानी अनुसूची फर्स्ट में जो कंपनी अधिनियम दे रखे हैं उन मॉडल का उपयोग नहीं कर सकती, मॉडल का उपयोग नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, उन मॉडल का उपयोग नहीं कर सकती है। जो आपके मॉडल अंतर्नियम प्रारूप दिए उनका प्रयोग नहीं कर सकती, उपयोग नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं बात करूं सार्वजनिक कंपनी की, तो आपको पता है सार्वजनिक कंपनी के लिए पार्षद अंतर्नियम बनाना ऐच्छिक है। ये उन मॉडल का क्या कर सकती है, उपयोग कर सकती है। क्या कर सकती है भाई, मॉडल का उपयोग कर सकती है, क्योंकि ये आपके लिए बनाना क्या है, ऐच्छिक है। किसके लिए, सार्वजनिक कंपनी के लिए। तो विद्यार्थियों अब तक जो मैंने आपको बताया इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसके अलावा मैं कुछ और बातें कर लेता हूँ निजी कंपनी के बारे में। यहाँ तक आपको दिखाई दे रखा होगा नीचे तक, ये जो है निजी कंपनी है। और अगर मैं बात करूँ सार्वजनिक कंपनी की, तो निजी कंपनी जो है अब इनके जो अंशधारी है यानी जो सदस्य हैं, अपने अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर स्वेच्छापूर्वक स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। यानी अपने अंशों का हस्तांतरण है वो किसके तहत, प्रतिबंध के तहत, रेस्ट्रिक्शन के तहत, नियमों के तहत ही कर सकते हैं। यानी अपने अंशों का हस्तांतरण प्रतिबंध के तहत कर सकते हैं, प्रतिबंध के तहत कर सकते हैं, यानी स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। यानी अपने अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण प्रतिबंध। और अगर मैं बात करूं इधर सार्वजनिक कंपनी, तो इसके अंशधारी जो सदस्य हैं अपने अंशों का हस्तांतरण क्या कर सकते हैं, अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने अंशों का हस्तांतरण क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। अपने अंशों का हस्तांतरण क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा निजी कंपनी के बारे में। अगर मैं बात करूं निजी कंपनी को, तो इसको वार्षिक रिपोर्ट पेश करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। यानी वार्षिक रिपोर्ट पेश की अनिवार्यता नहीं है। किसको, निजी कंपनी को जो है आपके वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं है निजी कंपनी को। लेकिन सार्वजनिक कंपनी को जो है इसको क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। और वो किसको की जाती है रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता, ROC यानी कि जो कंपनियों का रजिस्ट्रार है उसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी अनिवार्य होती है। तो विद्यार्थियों ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको मैं बताऊं न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की, जो अब वर्तमान में नहीं है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की अगर बात करूं, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की अगर मैं बात करूं, तो निजी कंपनी के लिए जो थी वो थी 1 लाख रुपये। कितनी थी, 1 लाख रुपये। और अगर सार्वजनिक कंपनी की मैं बात करूं न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की, वो थी आपके 5 लाख रुपये। कितने रुपये, 5 लाख रुपये। लेकिन अब वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, पेड अप क्लोज को हटा दिया गया है 2015 में। यानी कि ये क्लोज हटा दिया गया है, अब क्या है 2015 में इसे हटा दिया गया है न्यूनतम प्रदत्त पूंजी वाले को। यानी कि सार्वजनिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो निजी कंपनी नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी है। यानी ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है वो क्या है, सार्वजनिक कंपनी है। तो विद्यार्थियों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो धारा 268, धारा 271 ये सब आपको ध्यान में रखना है। सब चीज़ें जो मैंने बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से इनको क्या कर लेना है, याद कर लेना है और इनको समझ लेना है। फिर आपको किसी प्रकार के रटाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। विद्यार्थियों कुछ मैं और बातें अगर मैं बताऊँ निजी कंपनी की, अगर इसी स्लाइड में इसी चीज़ पे बताना चाहूँ तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि जो आपकी निजी कंपनी है, कहाँ लिखूँ मैं इसका, यहाँ लिख देता हूँ, जो आपकी निजी कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, ये क्या है, अपना जो व्यवसाय है यानी कि समामेलन प्रमाण पत्र के बाद क्या कर सकती है, व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। और इधर अगर मैं बात करूं, ये जो है आपके व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र करने के बाद
यानी कि ये कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां समामिलन के प्रमाण पत्र के बाद व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक उनको व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए। यानी कि ये प्रमाण पत्र जरूरी है। और दोनों ही कंपनियां, चाहे निजी कंपनी हो चाहे सार्वजनिक कंपनी हो, इनको समामेलन के, यानी दोनों ही कंपनियों में, दोनों ही प्रकार की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे निजी हो, दोनों ही दशा में, चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, है ना, समामेलन के 180 दिन के भीतर, समामेलन के 180 दिनों में, यानी कि 180 दिनों के भीतर आपको व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है। यानी पंजीकरण के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद 180 दिनों के भीतर आपको क्या चाहिए? व्यवसाय व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र चाहिए। ये बात भी आपको क्या रखनी है विद्यार्थियों? ध्यान में रखनी है। तो आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको निजी कंपनी के बारे में बताया, सार्वजनिक कंपनी के बारे में बताया, यानी जो सार्वजनिक कंपनी होती है आपको क्या कर सकती है? परिविवरण जारी कर सकती है, प्रोस्पेक्ट्स जारी कर सकती है, पूंजी प्राप्ति है तो जनता को आमंत्रित कर सकती है। लेकिन निजी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। वो केवल पूंजी अपने सदस्यों से ही प्राप्त कर सकती है। और सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 200 होती है। और अंशधारियों में अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है, निजी कंपनी की दशा बात करूँ तो संयुक्त अंशधारियों की दशा में एक ही गिना जाएगा सदस्य, यानी दो जनों ने जॉइंट में ले रखा है तो वो एक ही सदस्य माना जाएगा। या फिर भूतपूर्व कर्मचारी जो अंशधारी है उनको सदस्यों में नहीं गिना जाएगा। वर्तमान जो कर्मचारी है उनको भी क्या है, आपके क्या नहीं गिना जाएगा? सदस्यों में नहीं गिना जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन आपके ज़्यादा काम की नहीं है। आपके जो मैंने बताया वही काम की चीज़ें हैं कि सदस्यों की जो है न्यूनतम संख्या सार्वजनिक कंपनी की दशा में 7 होती है, निजी कंपनी की दशा में 2 होती है। निजी कंपनी में अधिकतम 200 हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में जो अधिकतम सदस्य है वो आपके कितने हैं? कोई सीमा नहीं है। यानी आपकी जो पूंजी है, अधिकतम जो अंश पूंजी है, उस पर निर्भर करती है। तो विद्यार्थियों, ये चीज़ जो मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, ये आपके जो है बहुत ही काम आने वाले हैं। आपको किसी प्रकार को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ये आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे क्या कर देना, कमेंट कर देना, और मैं आपके लिए तैयार बैठा हूँ, आपको बता दूंगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो अब तक अपन जो है कंपनियों के लगभग सारे प्रकार पढ़ चुके हैं। तो अब आपको किसी प्रकार का मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, और आप पढ़ चुके हैं। तो लगभग अपन ने पढ़ लिया है। फिर भी अगर कुछ पॉइंट अगर रह जाता है तो आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं उसमें आपको सारे पॉइंट क्या है, लिखे हुए मिल जाएंगे। फिर आपको किसी प्रकार से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं इसी बोर्ड पे, तो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। सार्वजनिक कंपनी, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। सार्वजनिक कंपनी की बात करूँ तो इसमें क्या है, स्वतंत्र संचालक होना क्या है, अनिवार्य है। अगर बात संचालकों की, ये मैं जब आपको मैंने कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान बताए तभी मैंने बताया था स्वतंत्र संचालक होना अनिवार्य है। मैंने बताया था एक महिला संचालकों की नियुक्ति भी बताया था, और मैंने आपको बताया उस समय मैंने कहा आपको पूछ लेना, अगर आपको डाउट हो तो बता देना, मैं पूंजी बता दूंगा किन किन कंपनियों के लिए 100 करोड़ 300 करोड़, वो बात भी देख लेना बाद में। स्वतंत्र संचालक होना क्या है, अनिवार्य है। कितना, 1/3, यानी जो संचालक हैं उन संचालकों की कुल संख्या कितना है, 1/3 स्वतंत्र संचालक होना अनिवार्य है सार्वजनिक कंपनी में। लेकिन निजी कंपनी में ऐसा अनिवार्य नहीं है। चलिए विद्यार्थियों, ये चीज़ें जो है आप समझ गए होंगे अब। इसके अलावा बात करें कुछ और, अगर मैं बात करूं तो निजी कंपनी है, इसको अपने नाम के अंत में क्या लगाना होता है, ये चलो ये चीज़ भी लिख देते हैं। अपने नाम के अंत में क्या लगाती है, अपने नाम के अंत में क्या लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड। क्या लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड। और अगर बात करूं मैं सार्वजनिक कंपनी, ये अपने नाम के अंत में क्या लगाती है, लिमिटेड शब्द का क्या करती है, प्रयोग करती है। जो सार्वजनिक कंपनी अपने नाम के अंत में किसका प्रयोग करती है, लिमिटेड का करती है। निजी कंपनी किसका प्रयोग करती है, प्राइवेट लिमिटेड का करती है। और इसके अलावा और मैं बात करूं तो जो निजी कंपनी होती है वो न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त किए बिना ही अंशों का क्या कर सकती है, आवंटन कर सकती है। यानी ये चीज़ें मैं बोर्ड भी, न्यूनतम अभिधान की राशि, अभिधान राशि प्राप्त किए बिना क्या कर सकती है, अंशों का आवंटन कर सकती है। कौन सी कंपनी, निजी कंपनी। लेकिन सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। इसको क्या है, न्यूनतम अभिधान प्राप्त करना जरूरी है अंशों का आवंटन के लिए।
ये बात भी आप नोट कर लेना, न्यूनतम विधान प्राप्त करना आवश्यक है अंशों के आवंटन के लिए सार्वजनिक कंपनी को, लेकिन निजी कंपनी को ऐसा आवश्यक है नहीं है। यानी कि जो आपकी न्यूनतम अभिधान की अपन आगे क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जब अकाउंटेंसी का प्रवेश में पढ़ेंगे तो मैं आपको न्यूनतम अभिधान के बारे में बताऊंगा, न्यून अभिधान के बारे में बताऊंगा, अधि अभिधान के बारे में भी बताऊंगा। ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। तो निजी कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है। और भी अगर मैं बात करूं तो जो निजी कंपनी है व्यवसाय वाला मैंने आपको बता दिया समावेदन प्रमाण पत्र के बाद। तो लगभग चीज़ें हैं जो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बारे में आ चुकी है। बहुत सारी मैं बातें आपको बता चुका हूं। तो क्या कितने मिनट का हो गया, चेक करना एक बार वीडियो। अच्छा 20 मिनट का हुआ है क्या? तो और बात करें, और अगर अपन बात करें निजी कंपनी, 20 मिनट का वीडियो है, 2-3 मिनट और बता देते हैं निजी कंपनी, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। निजी कंपनी की बात करें सर, हाँ निजी कंपनी एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं आपको, क्या चीज़, हाँ कि निजी कंपनी उसको क्या नहीं है, सदस्यों की सूची रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या रखने की आवश्यकता नहीं है? सूची रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी लिस्ट रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या रखने की? सूची, यानी अनुक्रमणिका सूची रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी को क्या है, सूची रखने की आवश्यकता है। इनको सूची रखने की क्या है, आवश्यकता है, सूची रखने की। अगर 50 से ज़्यादा सदस्य हो, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में सूची रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा हाँ सार्वजनिक कंपनी की और बात करूँ तो अगर ये निदेशकों को ऋण देना चाहते हैं, संचालकों को, निदेशकों को ऋण देना चाहते हैं, लोन देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, ऋण देना चाहते हैं, तो सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन ये जो निजी कंपनी है सदस्यों को ऋण दे सकती है, सदस्यों को ऋण दे सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही सरकार से अनुमति की आवश्यकता है। यानी ना ही सरकार से अनुमति की आवश्यकता है, अपने संचालकों को क्या दे सकती है, लोन दे सकती है। सरकार से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार के इन पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध है। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे कि सार्वजनिक कंपनी है और सदस्यों को ऋण देती है, सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक है। निजी कंपनी को जो है सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक भी नहीं है। तो अपने सदस्यों को ऋण देने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है निजी कंपनी में। निजी कंपनी पूंजी मैंने बता दिया 1 लाख और 5 लाख, लेकिन वर्तमान में 2015 में इस क्लोज को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये अपने जो है निजी कंपनी के बारे में, सार्वजनिक कंपनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, बहुत सारे जो मेन मुख्य फैक्ट थे, वो सारी चीज़ें जो अपने निजी कंपनी के बारे में और सार्वजनिक कंपनी के बारे में पढ़ ली है। बाकी पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम के बारे में आगामी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।